एक 82 साल की शांति देवी जो दिल्ली के पास इलाके में 8वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उनके पति की मौत 5 साल पहले हो गई थी। वो अकेले क्यों रहती थी? क्योंकि उनका इकलौता बेटा इंग्लैंड में डॉलर कमाता था। उसके लिए शांति देवी डेथ लाइन में खड़ी एक बोझ ही थी। उसकी लाइफ में शांति जी कहीं फिट नहीं बैठती थी। बेटे ने अंतिम बार 16 नवंबर 2015 में अपनी मां को इंग्लैंड से फ़ोन किया था। तब फ़ोन पर बात करते हुए मां ने कहा था कि बेटा अब अकेले घर में नहीं रह पाती हूँ, इंग्लैंड बुला लो। अगर वहाँ नहीं ले जा सकते हो तो ओल्ड एज होम ही भेज दो, परंतु अब अकेले रहना बहुत मुश्किल है। बेटे ने कहा, माँ मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। फिर एक दिन बेटे ने अपना फ़र्ज निभाते हुए अपनी माँ पर उपकार करते हुए उनसे मिलने के लिए वक्त निकालने का प्रोग्राम बनाया। उनसे मिलने साउथ दिल्ली के अपार्टमेंट में गया। बेल बजाई मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। लगा बूढ़ी माँ सो गई होंगी। जब 1 घंटे तक जब कोई मूवमेंट नहीं हुई तो उसने नीचे रहने वाले फ्लैट के लोगों को बुलाया। पता चलने पर पुलिस भी आ गई। जब गेट खोला गया तो सब हैरान रह गए। बेड के नीचे माँ के कंकाल पड़े थे। शरीर तो गल ही चुका था, कंकाल भी पुराना हो चुका था। जांच में यह बात सामने आ रही थी कि शांति देवी की मौत कम से कम 8-10 महीने पहले ही हो चुकी होगी। यह अंदाज़ा लगा कि खुद को घसीटते हुए गेट खोलने की कोशिश की होगी, लेकिन बूढ़ा शरीर ऐसा नहीं कर सका। लाश की दुर्गंध इसलिए नहीं फैली, 8वीं मंजिल पर उनके ही 2 फ्लैट थे, बड़े और पूर्णतः बंद फ्लैट। इस वजह से बाहर गंध नहीं आ सकी। जाहिर है शांति देवी ने अपने अपार्टमेंट में या दूसरे रिश्तेदारों से संपर्क इसलिए काट दिया होगा कि जब उसके बेटे के लिए ही वह बोझ थी तो बाकी क्यों उनकी परवाह करें। आखिर वह परमात्मा में विलीन हो गई। उन्हें अंतिम यात्रा भी नसीब नहीं हुई। अंदर से इतनी दुखी मानो बेटे से यह कह रही हूँ, जाओ खुश रहो बेटा, तुम्हें मुझे कंधे पर भी नहीं उठाना पड़ेगा। शायद तुम मेरा बोझ उठाते तो थक जाते। कुल मिलाकर डॉलर कमाते बेटे को अपनी माँ से बस इतना सा लगाव था कि उसके मरने के बाद साउथ दिल्ली का महंगा अपार्टमेंट उसे मिले। जाहिर है इसके लिए बीच बीच में मतलब कुछ महीनों पर माँ की खैरियत लेना भी उसकी मजबूरी थी। अंदर की इच्छा नहीं, हाँ कुछ डॉलर को रुपए में चेंज करके ज़रूर बीच बीच में भेज दिया करता था। बेटे ने माँ को अरसे से फ़ोन नहीं किया और अपने बच्चों के साथ इंग्लैंड में रहा। यह देखकर लगता है कि आज के युग में व्यक्ति को जो मिला उससे संतुष्टि नहीं है। जो नहीं मिला उसे पाने की लालसा में जीवन में अपने अमूल्य निधि जो माता पिता के रूप में मिली है उसी से हाथ धो बैठता है। कुछ घरों में मैंने यह भी देखा है कि सास ससुर की सेवा बहुएं नहीं करती, लेकिन बेटा करता है क्योंकि वह उसके माँ बाप हैं। तो स्थिति को थोड़ा बदल कर देखिए कि आपके माँ बाप का ख्याल अगर आपकी भाभी नहीं करेंगी तो कैसा महसूस होगा आपको। लेकिन यहाँ तो इस घटना का जिम्मेवार स्वयं बेटा ही है। देखा जाए तो दिल्ली मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कई बंगले और फ्लैट्स हैं, बच्चे विदेश में हैं और यहाँ माँ बाप उनके लिए जायदाद की रखवाली कर रहे हैं। हमें आवश्यकता है इस घटना से शिक्षा लेने की। यदि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश भेजने का सपना देखते रहेंगे तो हर फ्लैट में प्रतिदिन कोई न कोई शांति देवी की तरह मिलेगा। दोस्तों, बुढ़ापा सबके ऊपर आता है, परेशानी सबको होती है, कष्ट भी सबको होता है, किसी को कम तो कुछ को ज़्यादा। बुढ़ापे में असमर्थता की चिड़चिड़ाहट हो सकती है जिससे शब्दों की सीमा ही पार हो जाए। परंतु याद रखिए, ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है और अनगिनत कष्ट सहे हैं तुम्हें पालने के लिए। आखिर हम सब यह किस राह पर निकल पड़े हैं जहाँ सिर्फ डॉलर ही कमाए जा सकते हैं, रिश्ते नहीं। पैसों की अंधी दौड़ में हमने रिश्तों को कब का खो दिया है। बचा सको तो अब भी बचा लो। ऐसे ही किसी को मौत के मुंह में जाने वाले किसी अपनों को, नहीं तो ये वक्त, ये दुनिया और खुद का मन भी आहत होगा। खुद अपने आप पर ही और फिर कभी चैन और सुकून से जी नहीं सकोगे। माता पिता से किए इस धोखे के बोझ को लेकर जीवन के अंतिम काल में बोलने को भी तरसने वाले
इन बुजुर्गों की तकलीफ़ों को कोई समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि सब अपने आप में ही व्यस्त हैं। अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना प्राण को देह से अलग करने के समान है। ऐसा विचार तभी आ सकता है जब हम स्वभाव में सरल और तरल हों। शुष्कता असंवेदनशीलता की निशानी है, जबकि संवेदनशील होना तरलता की। सात्विक गुणों के समावेश के लिए पारिवारिक संस्कारों का होना अति आवश्यक है। इसलिए हमें समाज में तेजी से हो रहे नैतिक मूल्यों के हनन को रोकना होगा। दोस्तों, क्या यह दिन देखने के लिए लोग औलादों के लिए दर दर भटकते हैं? औलाद ना होने पर मन्नतें मुरादें मांगते हैं। धिक्कार है ऐसी संतानों पर। ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद रहना अच्छा होता। बड़े ही शर्म की बात है, इस तरह के लोग कई नौकर रख लेते हैं, कुत्ते भी पाल लेते हैं, लेकिन माँ बाप को बोझ समझते हैं। सच में हम अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं। आखिर कहाँ हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? हमारा समाज पैसे कमाने की अंधी दौड़ या फिर बूढ़े माँ बाप को बोझ समझकर उन्हें अकेला छोड़ देने वाले लोग यह विचार अवश्य करें। वो भी एक दिन इस अवस्था में जाएंगे। उस माँ पर क्या गुजरती होगी, कैसे तड़प तड़प कर दिन काटे होंगे। उस बूढ़ी और शरीर से लाचार हो चुकी बेबस माँ ने। वह कंकाल उस माँ का है जो पत्थर बने अपने बेटे को लौट आने की आस लिए पल पल मौत की ओर बढ़ती और तड़पती हुई कंकाल बन गई। माँ ने खुद गीले में सोकर अपने बच्चों को सूखे में सुलाया और रात रात भर जगकर उसे पाला, उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया। वही उसे तब छोड़कर चला जाता है जब वह बिल्कुल असहाय, निराश्रित और कमज़ोर होती है। सोचो, अगर उस माँ ने भी अपने असहाय शिशु को अपनी किसी महत्वाकांक्षा के चलते ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया होता तो क्या वह इस दुनिया में होता? यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखा गई। प्लीज़ अपने माता पिता की सेवा करो। घर एक तो हो जो उनको सुख की रोटी दे सके, उनको प्यार दे सके, बुढ़ापे में उनका ख्याल रख सके। आज वो बूढ़े हैं, कल हम भी बूढ़े होंगे। आज उनकी सेवा नहीं करोगे तो कल आपकी सेवा कौन करेगा? ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।